अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज़ ब्यूरो और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं समियारा, जो कि पहली खातून पायलट है कश्मीर की, कैप्टन समियारा। समी जी, आपका खुशामदीद कश्मीर न्यूज़ ब्यूरो में। शुक्रिया। समियारा जी, जो अब इलेक्शन आने वाले हैं, पार्लियामेंट इलेक्शन 2019, क्या हम देखेंगे कि समियारा पार्लियामेंट इलेक्शन में कश्मीरी कौम की नुमाइंदगी करेंगे? इंशाल्लाह अगर ऊपर वाले ने चाहा और मुझे मेरी कंपनी से भी परमिशन मिला तो शायद हो सकता मैं करूँगी इंशाल्लाह। और मैं इसके बारे में सोच रही हूँ, अभी डिसाइड नहीं किया। कल जो शाम को एक पोस्ट किया था डॉक्टर शाह फैसल ने, इसके बारे में बताइए। उन्होंने ऐसा कोई पोस्ट किया है, मुझे मालूम नहीं है। उनसे मिलने गई थी मैं, वहाँ पर जो बच्चे बाहर के स्टेट से, इंडिया के बाहर के स्टेट से वापस आए हैं, मैं उनसे मिलने गई थी। तो अनफॉर्चुनेटली वहाँ बच्चे बहुत कम थे, मैं थोड़े बच्चों से मिली लेकिन ज़्यादा नहीं थे। तो उधर शायद बहुत सारे लोगों ने फ़ोटोज़ उठाए होंगे, लेकिन ऐसा अभी मेरा कुछ इरादा नहीं है किसी को ज्वाइन करने का या पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का। हाँ, सोच रही हूँ मैं इस बारे में कि मैं यहाँ कुछ काम करूँ। यहाँ की हालात बहुत ख़राब है यहाँ। मैं कुछ वापस मेरी सोसाइटी को दे दूँ, कुछ थोड़ा सा हेल्प करूँ लोगों के लिए, ऐसा मैं सोच रही हूँ। लेकिन अभी मैंने सोचा नहीं है कि किसको ज्वाइन करूँ और कहाँ ज्वाइन करूँ, ऐसा कुछ डिसाइड नहीं है। दो बड़ी रीजनल पार्टीज़ हैं यहाँ की, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस। अगर आपको ऑफर मिले तो क्या करेंगे? क्या क्या डिसीजन होगा आपका? अभी मैंने कुछ भी नहीं सोचा है। मैं सीरियसली बता रही हूँ आपको, मैं सिर्फ अभी तक सिर्फ सोशल सर्विस करती है। तो इंशाल्लाह अगर मौका मिला तो शायद मैं कुछ यहाँ पर काम करना चाहूँगी। मैं ज़रूर यहाँ काम करना चाहूँगी। यहाँ के हालात को, ये जो इतने ख़राब हैं, बच्चों की स्कूल्स नहीं है। जैसे अभी आप देखेंगे, अभी कुछ 5 से 10 हज़ार के बीच में जो बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, तो इसकी वजह क्या है? क्यों इतने सारे बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं? तो इसकी वजह ये है कि यहाँ पर स्कूल्स, कॉलेजेस नहीं है, प्रोफेशनल कॉलेजेस नहीं है। और उनके साथ जो भी मतलब वो किस हालात में वापस आए हैं, बहुत सारे लोगों ने उनको, बहुत सारे एजेंसीज़ ने उनको वापस लाया है। उसमें कुछ बानीपुरा का एक लड़का है, उसने भी, और खालसा है, बहुत सारे लोग हैं। मैंने भी थोड़ा सा बैकग्राउंड वर्क किया था उनको वापस लाने में। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यहाँ के लोग, यहाँ के पॉलिटिशियंस हैं और यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स हैं, जिन्होंने यहाँ कुछ शायद अच्छे कॉलेजेस और स्कूल्स नहीं खोले हैं, जिस वजह से ये बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं। तो ये तो दिस इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न। सो दिस हैज़ टू बी वर्क, दिस हैज़ टू बी स्ट्रेटेड। यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है, इसको ठीक करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात तो एजुकेशन सिस्टम, आई वुड से वी हैव टू वर्क ऑन इट। हमारे बच्चे क्यों बाहर पढ़ने जाएंगे? उनके लिए हमारे पास यहाँ स्कूल होने चाहिए। तो ये यहाँ के जितने भी बड़े बड़े लोग हैं जो यहाँ पर काम कर चुके हैं या करने वाले हैं, उनको करना चाहिए। इसको सबको ठीक करना है। तो आपने एक इशारा दिया है कि मैं यहाँ पर शाह फैसल के साथ तो सिर्फ मैं वहाँ उनके पास गई थी, उन बच्चों के पास गई थी, लेकिन इशारा है आपका कि मैं सोसाइटी में कुछ काम करना चाहती हूँ। ऑब्वियसली ये इशारा सियासत में आने का है। तो इंशाल्लाह अगर कोई सही मौका मिलेगा और शायद मैं कर भी लूँ। ऐसा मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मैं कभी नहीं आऊँगी। मैं ये झूठ नहीं बोलूँगी कि मैं कभी, अगर कोई अच्छा मौका मिला तो शायद मैं आ भी जाऊँगी। और मैं इसलिए आऊँगी, मुझे तो आपको मालूम होगा कि मैं पायलट हूँ और पायलट लोगों को अच्छी खासी तनख्वाह मिलती है। और मेरे हस्बैंड भी वो भी पायलट है। हम दोनों को पैसे की तो ज़रूरत है नहीं। अगर मैं यहाँ आऊँगी, मैं सिर्फ यहाँ सोशल सर्विस की वजह से आऊँगी और दूसरा कोई वजह नहीं है। अगर मैं पॉलिटिक्स में आऊँगी, मैं ये इसलिए आऊँगी कि मैं यहाँ का सिस्टम ठीक करूँ, और दूसरा कोई वजह नहीं है। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे पावर नहीं चाहिए। पावर मेरे पास बहुत है, मुझे दिन में 50 लोग सलाम करते हैं, तो मुझे और दूसरा और कुछ चाहिए नहीं। मैं इतना बड़ा एरोप्लेन लेके ऊपर जाती हूँ, वो बहुत बड़ा पावर है मेरे लिए। आप इस वक्त जो पॉलिटिकल सिनेरियो है कश्मीर का, आप खुद इससे वाकिफ़ हैं। तो यहाँ पे जो रिसेंटली जो पुलवामा अटैक हुआ, उसके बाद जिस तरह से हमारे स्टूडेंट्स के साथ जो बाहर के कॉलेज में पढ़ते थे, पॉलिटिशियंस, नॉन पॉलिटिशियंस लोगों ने उस पर अपना रिएक्शन दिया, तो आपका क्या उस बारे में मौक़िफ़ है? बहुत सारे लोगों ने उसको ना पोलिटिसाइज़ करने की कोशिश की। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, किसने बोला हमने लाया, किसने बोला हम उनको निकाल रहे हैं, कोई बोल रहा हम उनको निकाल रहा है, कोई बोल रहा हम उनको काउंसिल कर रहे हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आया एक्चुअली उनको निकाला किसने, और
ऑफ कोर्स मैं चाहती थी मैं उनको काउंसल करूं, मैं काउंसल इसलिए मैं उनको मिलना चाहती थी, मैं देखना चाहती थी क्या वजह थी, वो क्यों वापस आए। बट अनफॉर्चुनेटली कल जो मैंने कॉल दिया था, मैंने फैसल साहब को बोला था कि मैं आप उनका जो ये उनकी जो जगह है मैं उसको यूज़ करना चाहती थी और मैं उनका ऑफिस यूज़ करना चाहती थी। मैंने वहाँ बच्चों को बुलाया था, उन्होंने भी कॉल दिया था बच्चों को बुलाने के लिए, तो हम उनसे मिलना चाहते थे, बच्चों से मिलना चाहते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर अभी हालत थोड़ी कुछ ठीक नहीं लग रही और मुझे शायद मैं वापस जाने वाली हूँ। अभी यहाँ थोड़ी सी हालत ख़राब हो रही है, तो मैं इंशाल्लाह बच्चों के साथ मैं आई डोंट वांट टू टेक अ रिस्क टू कॉल द चिल्ड्रन टुमारो बिकॉज वी विल डू इट अगेन। तो yes, there are people who are trying to take advantage of this whole thing. They are trying to politicize it, which is not correct. It's not fair. बच्चे बेचारे इतने परेशानी में हैं, इतने परेशानी में फंसे हुए हैं और वो परेशानी से दूर से वापस आ रहे हैं और बहुत सारी डिफरेंट पार्टीज़ क्लेम कर रही है कि हम उनको लेके आ रहे हैं, बट वो बेचारे किस हालत से आए हैं वो उनको ही पता है। आप पहली कश्मीर की खातून है जो पायलट बनी, तो क्या ये आपका पैशन था या एक्सीडेंट है आपने? ये खैर सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, मैं सिर्फ कश्मीर की पहली पायलट नहीं हूँ, मैं पूरे हिंदुस्तान की हूँ, फर्स्ट मुस्लिम लेडी हूँ। मैं एक्चुअली रिलीजन को आई डोंट लाइक टू मेंशन इट, बट सिंस यू आस्क्ड, यस आई एम अ फर्स्ट लेडी मुस्लिम पायलट ऑफ इंडिया। आई हैपन टू बी कश्मीरी एंड आई हैपन टू बी फ्रॉम सुंबल सोनावाली। मैं सुंबल की हूँ और यस इट वाज एन एक्सीडेंट। मुझे तो एक्चुअली जो शाह फैसल है वो मुझे होना चाहिए था, मुझे टॉप करना चाहिए था IAS में, लेकिन हमारे ज़माने में इतना अवेयरनेस नहीं था, मेरे को कोई गाइड करने वाला नहीं था अनफॉर्चुनेटली। बट येस आई वॉज इंटेलिजेंट, आई वॉज ब्राइट, आई कुड हैव बीन लेडी शाह फैसल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। आई कुड हैव बीन एन IAS और IPS, बट अनफॉर्चुनेटली गाइडेंस नहीं थी। नाज़रीन हमारे आपको देख रहे हैं, चलते चलते कोई मैसेज आप? बस मैं यहाँ के बच्चों को बोलूँगी, जितने भी वापस बच्चे आए हैं उनको बोलूँगी आप अपना दिल छोटा मत करो। हम लोग इंशाल्लाह मैंने डिसाइड किया है, आई वांट देम टू कनेक्ट विद मी इफ़ दे कैन, एंड आई वांट टू स्पीक टू द HODs ऑफ द स्कूल्स विच और एस्टेब्लिशमेंट्स वेयर दे वे स्टडिंग। उनको पूछना चाहिए पहले, मैं तो खैर बहुत छोटी चीज़ हूँ, मैं यहाँ के गवर्नमेंट से जो भी अभी यहाँ गवर्नर साहब हैं उनको बोलना चाहूँगी कि उनको वापस उनके स्कूल्स में प्लीज़ सेफ्टी के साथ वापस भेज दो और उनकी जो पढ़ाई अधूरी रह गई है प्लीज़ उसको पूरा करो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फाइनल ईयर में थे, उनके सिर्फ कुछ महीने ही बाकी थे। तो ये एक या दो बच्चे की बात नहीं है, ये कुछ हज़ारों बच्चों की बात है, तो उनका करियर ख़राब नहीं होना चाहिए। मैं गवर्नर साहब से हाथ जोड़ के उनको विनती करती हूँ, उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ और प्लीज़ ये बच्चों के तरह प्लीज़ ध्यान दो, ये सबसे पहले आर्टिकल को छोड़ के इसकी तरह ध्यान दो और ये बच्चों को वापस रिहेबिलिटेट वापस अपने अपने स्कूल्स में भेजो और उनके जितने भी HODs हैं उनसे एश्योरेंस ले लो कि इन बच्चों को कोई हाथ नहीं लगाएगा। इन बच्चों को क्या कि हिंदुस्तान के किसी भी बच्चे को कोई हाथ नहीं लगाना चाहिए। शाह फैसल के पोस्ट को आप क्या रिएक्ट करेंगे लास्ट में? ये तो खैर वो मेरे फ्रेंड हैं, उन्होंने ऐसे फ्रेंडली पोस्ट किया होगा, बट ऐसा कुछ नहीं, उनका मुझे नहीं लगता उनका ये मतलब है कि मैंने उनको ज्वाइन किया है या उनकी पार्टी कहीं से मैं कंटेस्ट कर रही हूँ, उनका ये मतलब नहीं है। शायद लोगों ने इसको गलत लिया है, लेकिन उन्होंने एज फ्रेंडली ये किया है। ये पहले भी मेरे उनके साथ काफ़ी पोस्ट आए हुए हैं। मैं एक बार उनके साथ दिल्ली से वापस आ रही थी तो बहुत सारे लोगों ने मेरे उनके साथ फ़ोटो लगाए थे फेसबुक पे और बहुत सारे लोगों ने मुझे फ़ोन किया था आपने शाह फैसल को ज्वाइन किया, तो कल को तो मैं आपके साथ भी मैं अभी बात कर रही तो मुझे बताएंगे आपको ज्वाइन कर लिया, तो ऐसा कुछ नहीं है, मैंने उनको ज्वाइन नहीं किया है। हाँ मैं आना चाहती हूँ यहाँ पॉलिटिक्स में, बट अभी किसको ज्वाइन किया है ये सही नहीं है, ये गलत होगा कि अगर कोई बताएगा कि मैंने उनको ज्वाइन किया, अभी ज्वाइन नहीं किया है, इंशाल्लाह जब होगा तब बताएंगे। पॉलिटिक्स ज्वाइन करने वाली है और किस पार्टी को ज्वाइन करेंगी ये अभी उनका हतमी फैसला नहीं है। नाज़रीन मज़ीद ऐसी शख्सियत के साथ आपके फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए कैमरा पर्सन शाह तोकीरुल इस्लाम के साथ इमरान नाइकू, श्रीनगर।